श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 23 अक्टूबर 2025 कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन तुलसी के पत्ते और हल्दी से कर लेना पंडित जी द्वारा बताया गया ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अक्टूबर को कार्तिक गुरुवार भाई दूज पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी कार्तिक गुरुवार भाई दूज पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और बी की खास है। वो दंत के दिन पत्ते और बी की कार्तिक गुरुवार भाई दूज पड़े तो कार्तिक गुरुवार भाई दूज पड़े तुलसी के पत्ते हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के खिलाफ करते हैं और उनकी अगर नंबर परतन के साथ बतनदार है और उनकी इसके इनको कर पर जा रहे हैं, उनकी हर बात हमारा कर पा जाए। आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कार्तिक पारा कर लिया के पाराभा परा कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को वजह तमारी गे है, आप सभी को वजह तमारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये कार्तिक गुरुवार भाई दूज का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से, वो कभी आज के कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन ये आज के एक मारी उन्हें पर्या परे से और ये ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को आपको जो भी आपका मनोकामना पूर्ण हो जाती है और करना, आपका 5-10 का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बड़ी बात ही है।
में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें इस कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और हल्दी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करना है, बचे पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के सम कर दिया और बाजना कर दिया है और पत्ता कर दिया और बड़ी 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 बने के बाजना कर दिया और सुबह का आप समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक गुरुवार भाई दूज का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर एक मालागी 6:00 बजे से 0 बजे से शुरू हो जाता है, वो एकात्र पर 12 बजे से 0 बजे से शुरू हो जाता है। 0 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7:00 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 23 अक्टूबर कार्तिक गुरुवार भाई दूज के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से समय के अंतर्गत के दिन पुरसा कार्तिक गुरुवार भाई दूज ने, तो किसी कारणवश ना कर पाओ भी कर सकते हो।
तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 एकदम ताजे और हरे तुलसी के पत्तों की और साथ में शुद्ध हल्दी की। अब तुलसी का हर पत्ता भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है और हल्दी को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक कहा गया है, इसलिए इन दोनों का संगम अपने आप में अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर या जिस जगह आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें, चाहे गंगा जल हो या साधारण स्वच्छ पानी, उस स्थान पर हल्का सा छिड़काव कर लें ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। फिर एक साफ तांबे या पीतल की थाली लें, उसमें हल्का सा लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। अब 7 तुलसी के पत्ते एक एक करके उस कपड़े पर रखें। ध्यान रहे कि कोई पत्ता टूटा या सूखा न हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु को वही तुलसी अर्पित करनी चाहिए जो संपूर्ण और निर्मल हो। अब हल्दी लें, चाहे वह पिसी हुई हो या साबुत गांठ हो। अगर पिसी हुई है तो एक छोटी कटोरी में रख लें और अगर गांठ है तो हल्का सा पीसकर उसका लेप तैयार कर लें। अब आप शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें, आंखें बंद कर उनके शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप की कल्पना करें और मन ही मन कहें, हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता हैं, मेरे घर से हर तरह की रुकावट और दरिद्रता को दूर करें, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और मेरे परिवार को सुख शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। आप प्रत्येक तुलसी के पत्ते को एक एक करके उठाएं और उस पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगाएं। जैसे ही आप हल्दी का स्पर्श तुलसी पर करते हैं वैसा महसूस करें कि ये पत्ता अब केवल पत्ता नहीं रहा, ये प्रक्रिया अब केवल पत्ता नहीं रहा, ये पत्ता आप उन्हें कुछ छोटी सी बिंदी लगाएं। जैसे ही आप उन्हें पत्ता नहीं लगा, ये था विष्णु की ऊर्जा से भर गया है। फिर उसी पत्ते को थाली में भगवान के सामने अर्पित करें और हर पत्ते के साथ अपनी मन की इच्छा कहें। कोई विशेष मंत्र आवश्यक नहीं, बस अपने हृदय की बात भगवान तक पहुंचाएं। आप अच्छे कार्यताल में ही बातों की जीतना प्रतार कर जो कार दंदार तक करता रहतार। अपने बारबत्ती की बात होंगी, आज ती करतार 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 पक। चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, पर यह अनिवार्य नहीं है। जब सारे 7 पत्ते अर्पित हो जाएं तो दोनों हथेलियां जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद करें और महसूस करें कि तुलसी की शीतल महक और हल्दी की हल्की सुगंध मिलकर आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा बना रही है। इस आभा के भीतर बैठकर आप पाएंगे कि आपके विचार शांत हो रहे हैं, पुराने डर और चिंताएं जैसे पिघलती जा रही हैं। अब आप वहां कुछ देर मौन रहें। यह मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक तुलसी के पत्ते स्वाभाविक रूप से सूख न जाएं, जब तक आप उन्हें वहीं भगवान के चरणों में रहने दें। यह समय कोई तय सीमा नहीं है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी। जैसे जैसे पत्ते सूखेंगे वैसे वैसे आपको अपने घर के वातावरण में हल्कापन महसूस होगा। जब पत्ते पूरी तरह सूख जाएं तब उन्हें सम्मान पूर्वक घर के सामने की घर के जार भी घर के किसी पौधे की जड़ में दबा दें या पास के किसी स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय मन ही मन कहे, हे भगवान विष्णु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे जीवन को नई ऊर्जा दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये धन्यवाद ही पूरे विधान को पूर्ण करता है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष दिन या समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगे कि घर में शांति चाहिए, जब भी मन कहे कि अब नकारात्मकता हटानी है, उस समय ये उपाय करें। कई लोग बताते हैं कि इसे करने के बाद घर का वातावरण स्वतः बदलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने को रोशन कर रही हो। कोई पुरानी अड़चन धीरे धीरे मिटने लगती है, व्यापार में रुकावट हटने लगती है और रिश्तों में पुरानी कटुता कम होने लगती है। ये केवल संयोग नहीं बल्कि तुलसी और वातावरण किसी एक केवल सलबचारा है, जो पढ़कर किसी एक केवल संयोग नहीं बल्कि तुलसी और वातावरण स्वतः हल्दी की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो ये न केवल आपके घर को बल्कि आपके मन को भी शुद्ध करता है। आपके भीतर छिपे नकारात्मक नकारात्मक विचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है, जो आपको हर कदम पर संबल देती है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका विश्वास। भगवान विष्णु को बड़े यज्ञ या भारी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वे तो बस आपके सच्चे विचार, आपके सद्बीक हत्तर के कारा है। वे तो वहां में बड़े यज्ञ और जो कि भाव को देखते हैं और वही आपके जीवन को बदल देता है।
अब जब सातों तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिए गए हैं और हल्दी की सुगंध पूरे घर में फैल रही है, तो आपको बस अपनी सांसों की लय को महसूस करना है। अपने भीतर की हर छोटी बड़ी चिंता को इस सुगंध में घुल जाने देना है। यह क्षण केवल आपके और भगवान के बीच का है। यहाँ कोई शब्द आवश्यक नहीं, कोई बड़ा मंत्र नहीं, केवल आपका मन और उनका आशीर्वाद है। जैसे जैसे आप इस मौन में बैठते हैं, वैसे वैसे आपको लगेगा कि चारों ओर एक हल्का सा कंपन हो रहा है, जैसे घर की दीवारें भी इस पवित्रता को सोख रही हैं। तुलसी की पवित्रता और हल्दी की शुद्धता मिलकर एक अद्भुत सुरक्षा कवच बनाती है। यह कवच केवल आपके शरीर या घर के लिए नहीं, बल्कि आपके विचारों के लिए भी है। इस समय आपको अपने मन की हर पुरानी उलझन को भगवान को सौंप देना चाहिए, चाहे वह जनता आपका आकी 50 व्यापार में बार बार हो रही रुकावट हो, या परिवार में बना हुआ कोई पुराना विवाद, या फिर जीवन में छुपा कोई डर, सब कुछ उनके सामने रख दीजिए। ये भाव ही असली प्रार्थना है। अब थाली में रखे सातों पत्ते धीरे धीरे सूखने लगेंगे। जब तक वे पूरी तरह सूख ना जाएं, उन्हें वहीं रहने दें। ये सूखने की प्रक्रिया अपने आप में एक संकेत है कि आपकी समस्या अब खत्म होने लगी है। पत्तों के हर झुर्राए हुए हिस्से में आप अपनी पुरानी परेशानियों को ढहते हुए महसूस कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही पत्ते सूखने लगते कि हैं, वैसे ही घर का वातावरण हल्का हो जाता है, रिश्तों में गर्माहट लौटने लगती है और कामकाज में अड़चने खुद ही हटने लगती हैं। इसलिए आकर की बाकुल की गर्माहट लौटने लगती हैं और सदौरान घर के बाकी सदस्य भी बिना बताए एक अजीब सी शांति अनुभव करते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति पूरे परिवार को घेर कर सुरक्षा दे रही हो। ये केवल अनुभव करने वाली चीज है, शब्दों में इसका पूरा भाव नहीं उतर सकता। जब पत्ते सूख जाएं तब उन्हें किसी पौधे की जड़ में दबा दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस समय भी आपको कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, बस मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद करना है और कहना है, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे घर को शांति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बस आपने मात्र परतंत्र भातु और कम पर जम तप की एक कहा गया है और कम तर पर धन दिया है। आपके अब तक के जम तक के तमन तप करे। यही कृतज्ञता इस उपाय को संपूर्ण बनाती है। ये केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे आपके भीतर की बेचैनी कम होती जाती है, नींद गहरी होती है, विचार साफ होते हैं और निर्णय लेने की गौरी शक्ति बढ़ती है। यह भगवान विष्णु की कृपा है जो आपके जीवन को संतुलित करती है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह प्रभाव केवल आपके मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं वे जानते हैं कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। कई परिवारों ने साझा किया है कि इस उपाय के बाद उनके रुके हुए काम अचानक पूरे हुए, वर्षों से अटके हुए पैसों का आगमन हुआ और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ा। कईयों ने महसूस किया कि घर में अनचाहे मेहमानों या नकारात्मक लोगों का आना खुद ही कम हो गया, जैसे घर की दहलीज पर ही कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो। तुलसी और हल्दी दोनों ही सदियों से आयुर्वेद और आध्यात्म में महत्वपूर्ण रहे। तुलसी रोगनाशक और वायु शुद्ध करने वाली है, जबकि हल्दी को हर पूजा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह नकारात्मक करने वाली है। दोनों ही अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो, ऊर्जा को तुरंत सोख लेती है। जब ये दोनों भगवान विष्णु को अर्पित होते हैं तो ये केवल शरीर या घर की शुद्धि नहीं करते, ये आपके भाग्य और कर्म को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। और क्योंकि इस उपाय के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, आप जब भी चाहें इसे कर सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान समय की सीमा में नहीं बंधे हैं, उन्हें आपके दिल की पुकार चाहिए, दिन या घड़ी की नहीं। इस स्वतंत्रता का अपना महत्व है। आप अपने जीवन में जब भी कोई भारीपन महसूस करें, जब भी लगे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, उसी क्षण ये उपाय करें। कई बार लोग यही अनुभव करते हैं कि जैसे ही उन्होंने बिना देर किए ये किया, उन्हें तत्काल शांति मिली, परिस्थितियों में अनपेक्षित बदलाव आया और पुराने झगड़े अपने आप सुलझने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है, जिसे भगवान विष्णु तुरंत स्वीकार करते हैं। अब एक बात और याद रखने की है कि जब तक ये पूरा विधान चलता है तब तक घर में सद्भाव बनाए रखें, कोई कठोर वचन न बोलें, एक दूसरे के प्रति आदर रखें, क्योंकि ये सब उसी ऊर्जा को मजबूत करता है जो आप बुला रहे हैं। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी का ये संगम एक प्रकार का जीवंत संकल्प है कि आप अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित रखना चाहते हैं, और जब आप इसे बार बार करते हैं तो ये
संकल्प आपकी आदत बन जाता है और आदत ही भविष्य का निर्माण करती है। यही कारण है कि ये उपाय केवल एक बार का अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन शैली की ओर संकेत है कि हर समय आप भगवान विष्णु के संरक्षण में हैं। और जब ये भाव स्थायी हो जाता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो आपके घर में टिक नहीं पाती। यह अनुभव धीरे धीरे आपके परिवार के हर सदस्य को होने लगता है और तब आप समझते हैं कि असली संपत्ति शांति है, ना कि केवल धन। और यही वह क्षण है जब यह साधारण सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और जब यह संकल्प आपके घर के हर कोने में अपनी जड़ें जमा लेता है तो आप पाएंगे कि बिना किसी जोर शोर के आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह की हवा पहले से कहीं अधिक हल्की लगती है, घर के भीतर एक स्थायी शांति बनी रहती है और रिश्तों में जो अनकही खटास थी वह जैसे पिघलने लगी है। यह सब उस क्षण से शुरू होता है जब आपने 7 तुलसी के पत्तों और हल्दी के इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया था। यह केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह आपके मन का संकल्प है और संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मांड भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के सामने यह संकल्प आपको बार बार याद दिलाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर रुकावट टूटने के लिए ही बनी है। अब जब आप रोजमर्रा के कामकाज में लौटते हैं तो यह उपाय आपके भीतर अदृश्य ढाल की तरह साथ चलता है। आप देखेंगे कि निर्णय लेने में जो असमंजस पहले रहता था वह अब नहीं है। पैसे की चिंता जो हर समय मन पर बोझ बनकर बैठी रहती थी वह कम होती जाती है। व्यापार में जिन जगहों पर बार बार अड़चने आती थी वहां अब रास्ते अपने आप खुलते हैं और परिवार के छोटे छोटे झगड़े जो कभी खत्म ही नहीं होते थे अब बिना कहे ही शांत हो जाते हैं। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं, बातें समय अचानक चमत्कार नहीं खुलते हैं मालिया, बल्कि तुलसी और हल्दी के उस पवित्र संगम का असर है जो भगवान विष्णु की कृपा के साथ आपके घर में लगातार सक्रिय है। समय बीतने के साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके भीतर सहनशीलता बढ़ रही है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, विचारों में गहराई आने लगी है और मन पहले से अधिक स्थिर और सकारात्मक हो गया है। यह आंतरिक परिवर्तन ही असली फल है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर दिशा में सफलता का मार्ग खुलता है। इस उपाय का एक और अद्भुत पक्ष यह है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। आप जब भी चाहें इसे दोहरा सकते हैं, न कोई विशेष तिथि न कोई निर्धारित घड़ी, बस जब भी मन कहे कि घर की ऊर्जा को फिर से शुद्ध करना है उस समय 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी लेकर वही प्रक्रिया करें। हर बार आप पाएंगे कि घर का वातावरण और भी हल्का और पवित्र होता जा रहा है। कई परिवारों ने अनुभव साझा किया है कि जब उन्होंने यह उपाय हर कुछ महीने पर किया तो घर में बरकत लगातार बढ़ती रही और बीमारियों की पुनरावृत्ति कम हो गई, पुराने कर्जे धीरे धीरे उतर गए और बच्चों की पढ़ाई में असाधारण सुधार देखा गया। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि परका तो कुछ लोगों ने बरकत बरती रही, कुछ लोगों ने दोरका किया कि तब भी पुनरावृत्ति कम हो गई और बिचकों ने बरकत बरती रही पुरका के। उन्हें जीवन में ऐसे अवसर मिलने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह सब उस अदृश्य आशीर्वाद का परिणाम है जो भगवान विष्णु ने आपके घर पर बरसाया है। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी का यह संगम केवल समृद्धि ही नहीं लाता, यह आपके जीवन को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई भी देता है। जब आप ये उपाय करते हैं तो अनजाने में ही आप अपने मन को प्रकृति और परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर चीज एक ही शक्ति से जुड़ी है और वही शक्ति हर समय आपकी रक्षा कर रही है। इस अनुभूति के बाद आपके डर अपने आप कम होने लगते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आप जो भी कदम उठाते हैं उसमें एक अटूट विश्वास रहता है कि भगवान विष्णु आपके साथ हैं। यह विश्वास ही असली संपत्ति है जो आपको हर तूफान से बचाती है और जीवन को सहज बनाती है। धीरे धीरे ये साधारण सा उपाय आपके पूरे परिवार की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। बच्चे भी इसकी महक और शांति को महसूस करने लगते हैं और वे खुद ही पूछते हैं कि अगली बार ये उपाय कब करेंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आशीर्वाद है। जब आप इसे अपने घर में अपनाते हैं तो ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आने वाले समय की भी सुरक्षा करता है। अंततः आप महसूस करेंगे कि भगवान विष्णु को बड़े यज्ञ या भारी चढ़ावे की आवश्यकता नहीं, वे तो बस आपके शुद्ध मन और अटूट विश्वास को देखते हैं और वही आपके जीवन में चमत्कार में बनेंगे। तीना बनी आपके लाता है। इसलिए
इस उपाय को करते समय हमेशा याद रखें कि असली शक्ति आपके भाव में है। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी तो माध्यम है, आपके सच्चे मन की पुकार ही असली मंत्र है। और जब ये पुकार ईमानदार होती है तो भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में निवास करते हैं। और यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मन शांत और संतुलित है तो हर दिशा में सुख और सफलता अपने आप आती है। इस तरह 7 तुलसी के पत्तों और हल्दी का यह उपाय न केवल आपके घर को बल्कि आपके हृदय को भी भगवान की बार बार है, विष्णु की अनंत कृपा से भर देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी सिद्धि है।